मैं हरिंदर गिरी केडी स्टडी वाइफ राजा में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। कल हमने प्रैक्टिस सेट फर्स्ट किया था, आज प्रैक्टिस सेट सेकंड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो इसको हम देखते हैं और अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान देते हुए हम आगे को अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। प्रैक्टिस सेट सेकंड यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है क्या बच्चे, हमारी एक श्रृंखला आती है इस टाइप के क्वेश्चनों में जहां पे हमारा ये डॉट आ जाए, तो उसमें हमें सीरीज को कंप्लीट करना होता है। सीरीज इन द गिवन ऑप्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हमें दिए हुए होंगे और उसके तीन आगे हमारे क्वेश्चंस होंगे, उसके आगे श्रृंखला होगी जो हमको सीरीज कंप्लीट करनी है। कैसे करनी है देखते हैं। जैसे यहां पे लिखा हुआ है क्या, A1, C3, F5, J7, डॉट डॉट डॉट, कॉमा के स्थान पे इन चार ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन करेक्ट होगा, उस ऑप्शन को करेक्ट ऑप्शन को हमें इसमें फिल करना है। तो देखते हैं। अब यहां से हमारा अल्फाबेट A एक पर होता है वर्णमाला में, ठीक है। और C क्या होता है हमारा, C3 पर होता है और F होता है कितने पर, 6 पर। तो हमसे पूछा गया क्या है, निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्प में श्रृंखला को पूरा कीजिए, ठीक है। श्रृंखला को पूरा क्या करना है कि यदि A पे 1, C पे 3, F पे क्या है, 5, F पे हमें दिया हुआ है क्या, 5। लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला में A का स्थान 1 पर है और C का स्थान 3 पर है, बट F का स्थान 6 पर है। लेकिन यहां क्या है हमारा 5। तो यहां हम देखते हैं क्या, A से C पे आने के लिए, ठीक है, A से C पर आने के लिए, तो A से जब बच्चे हम C पे जाएंगे तो कितना डिफरेंस है, 2 का, ठीक है। कितने का, 2 का। और C से हम जब कहां जाएंगे, F पर, तो कितने का डिफरेंस है, 3 का। और F से हम जब कहां जाएंगे, J पर जाएंगे, F से J जाएंगे तो J कितने पे होता है, 10 पे, और F 6 पे, तो इसमें क्या है, 4। तो यहां से एक चीज क्लियर हो जाती है कि जो हमारे अल्फाबेट्स हैं, यानी कि जो हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं, यानी ABCD, ये जो हैं, इनमें अंतर क्या है, इसमें +2, इसमें +2 और इसमें प्लस क्या हुआ है, इसमें प्लस हुआ है हमारा 4, ठीक है बच्चे। इसमें 3। तो इसमें जो प्लस होगा, एक सीरीज बन गई, इसमें क्या प्लस होगा, 5। तो यहां जब हम J में 5 ऐड करेंगे तो J 5 पे 15 हो जाएगा। 15 पे होता है हमारा क्या, 15 पे होता है हमारा O। तो जहां पे भी अल्फाबेट के हिसाब से आपकी सीरीज बन जाए, यानी कि डिफरेंस हमारा क्या हो जाए, फिट बैठ जाए, ठीक है। तो उसमें क्या, ऑप्शन बी में क्या है, स्टार्टिंग में हमारा O है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा B, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आइडेंटिफाई द इनकंसिस्टेंस वन एमोंग द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में से असंगत की पहचान करें। यहां पे हमारे 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से हमको एक असंगत पहचानना है, ठीक है। तो जैसा कि हमारा स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं, ऑप्शन ए में क्या है, S,
यू सी एच। तो यहां से हमारा इन चार में से हमें ऑप्शन एक को सेलेक्ट करना है, क्या? असंगत। असंगत का मतलब क्या होता है? इनकंसिस्टेंट या इनकरेक्ट, ठीक है जी, असंगत, ठीक है। तो और ये क्वेश्चन हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है बच्चे। तो इसमें हमें एक ऑप्शन को चूज करना है जो इनसे असंगत हो। असंगत का मतलब क्या है? जो इनसे भिन्न हो, चारों में भिन्न हो। अब देखते हैं एस यू सी तीनों वर्ड की शेप क्या है? कर्व टाइप, यानी कि घूमी हुई शेप है। लेकिन एच की शेप जो है वो क्या है? एच की शेप सीधी है। तो हमारा ऑप्शन इज क्या? अब आप बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं इसमें। क्या ढूंढते हैं आप? ऑप्शन में ढूंढते हैं आप एच, ठीक है बच्चे। तो ये गलती बिल्कुल भूलकर मत करना। ऑप्शन में ढूंढते हैं आप क्या? एच। बट ऑप्शन एच कहां पर है? हमारा डी पर। तो हमारा ऑप्शन इज क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द लेटर पेयर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, ठीक है। यानी कि उस अक्षर युग्म का चयन करें जो अन्य से भिन्न है, ठीक है। वही आ गया क्या? जो अन्य से भिन्न है, ठीक है। तो बच्चे देखते हैं अब क्या कि हमारा इसमें है क्या? हमारा इसमें देखते हैं आई आर कॉमा OL कॉमा EV कॉमा Z, ठीक है बच्चे। तो कुछ बच्चे सबसे पहले रीजनिंग में देखते हैं क्या? इनके बीच का डिफरेंस, अंतर, ठीक है बच्चे। यानी कि अल्फाबेट जो दिए हुए होते हैं उनके बीच का अंतर, ठीक है। बात भी सही है। स्टार्टिंग कहां से करते हैं? अल्फाबेट के प्लेस यानी कि स्थान के बीच का जो अंतर होगा। अब अल्फाबेट के हिसाब से आई कितने पे होता है? हमारा आई 9 और आर 18 पर, ठीक है बच्चे। आई कितने पर होता है हमारा? आई 9 पर और आर 18 पर, ठीक है। अब आगे तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है? वो है 9। ओ 15 और L 12 यानी कि 12। अब इनके बीच का डिफरेंस क्या है? -3, ठीक है। तो यहां से ये क्या होगी हमारी चीज? गलत। अब दूसरा तरीका क्या है इनका देखने का? दूसरा है इनके विपरीत वाला, ठीक है बच्चे। क्या? विपरीत। अब जब भी हमको विपरीत अक्षर देखना हो तो टोटल 27 में से माइनस क्या करते हैं? जो उसका अल्फाबेट में स्थान है। जैसे आई का स्थान क्या है? 9 में से -27 में से 9 माइनस होंगे तो क्या आएगा? 18 पे होता है हमारा आर, 15 पे OL, 12 पर अपोजिट है जिनका योग 27 हो, ठीक है। जिनका योग बच्चे क्या हो? 27 हो। ई 5 पर V 22 पर 27, Z 27। अब ये तो हमारा क्या तरीका है? तो फेल हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कि हमारे अल्फाबेट, ठीक है, जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला होती है उसमें हमारे कुछ कॉन्सोनेंट और कुछ वोवल्स होते हैं, स्वर और व्यंजक बोलते हैं जिनको, ठीक है। तो टोटल हमारे वर्ड अल्फाबेट सीरीज में अल्फाबेट कितने होते हैं? 26 यानी कि 26, जिसमें से हमारे 5 वोवल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट, ठीक है बच्चे। तो आइए आगे। अब वोवल्स कौन कौन से होते हैं? वोवल्स कौन कौन से हो सकते हैं या होते हैं?
सकते हैं नहीं, होते हैं, कन्फर्म है। ठीक है, तो ए, ठीक है, ई आई ओ यू, ये ए ई आई ओ यू ये हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होते हैं? 5 स्वर यानी वोवल्स। ठीक है, अब यहां सीरीज जो है हमारी वोवल्स वो क्या है? आगे आई ओ ई। ठीक है बच्चे, आई ओ ई, बट चौथे जो हमारे अक्षर हैं जेड ए, इसमें क्या है? वोवल्स पीछे। तो हमसे पूछा है क्या जो अन्य से भिन्न हो। क्वेश्चन को पूरा ध्यान पूर्वक देखें, पढ़ें। ठीक है, बच्चे पे गलती होती है क्या कि वो लास्ट में इस चीज को छोड़ देता है। ठीक है बच्चे, तो इसलिए क्वेश्चन को पूरा ध्यान पूर्वक पढ़ें। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है? अन्य से भिन्न। तो अन्य से भिन्न क्या है? जेड ए, ऑप्शन इज सी। ठीक है बच्चे, क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी पेयर ऑफ एटर विच इज इनकॉन्ग्रुएंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन इज मेक इट्स नॉन। दिए गए विकल्पों में से अक्षरों का जो युग्म असंगत है उसे ज्ञात करें। ठीक है बच्चे, जो युग्म असंगत है उसे ज्ञात करें, यानी कि फिर क्वेश्चन वही आया जो असंगत है, डिफरेंस। ठीक है, तो अब यहां से एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि बच्चे जितने भी हमारे रीजनिंग में पहले पांच चैप्टर होंगे वो हमारे ABCD के स्थान पर ही आधारित होंगे। ठीक है, यानी कि अल्फाबेट का जो जैसे A हमारा 1 पर, B हमारा 2 पर, C 3 पर, D 4 पर, तो ऐसे ही हमें उनके स्थान याद हो। ठीक है, अपोजिट भी और क्रम वाइज भी। ठीक है, तो अब जैसे कि अब क्या करते हैं, बहुत से स्टूडेंट को अल्फाबेट याद नहीं होंगे, स्थान इनके याद नहीं होंगे, तो वहां गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन को आप फिर स्पीड से कर नहीं पाओगे, और जब स्पीड से नहीं कर पाओगे तो टाइमिंग खत्म, और बच्चा बोलता है कि एग्जाम बहुत हार्ड आया था, मेरे से बना नहीं। रीजनिंग का मतलब होता है जैसी इसकी स्पेलिंग होती है RESONING, तो इसमें से ये वर्ड यदि हमने हटाया तो ये क्या बनता है बच्चे? रीजन। और रीजन का मतलब क्या होता है? कारण। यानी कि जहां अगर इसमें कुछ भी खुरापात हुई हो, ठीक है, तो क्या कारण रहा होगा। ठीक है, जैसे यहां CI है, यहां DP है, यहां EY है, यहां FG है, ऐसा क्यों, क्या कारण है? तो उसमें बस रीजनिंग में हमें वही कारण को देखना है। अब अगर बच्चे आपको इनकी प्लेस वैल्यू यानी कि इनके स्थान नंबरिंग याद होगी तो आप बहुत स्पीड से क्वेश्चन को कर जाओगे। ठीक है, जैसे क्या है, C कितने पर होता है? 3 पर। ठीक है बच्चे, C कितने पर होता है? 3 पर। और I कितने पर होता है? 9। मैंने लिखा यहां पे C कितने पर? 3 पर। और I कितने पर? 9 पर। D कितने पर? 4 पर। और P कितने पर? 16 पर। I कितने पर? 5 पर। और Y कितने पर? 25 पर। और F एंड G, F कितने पर? 6 पर। और G 7 पर। तो आपको कुछ देखकर याद आया है? आया कुछ याद? तो क्या कि यहां पे बच्चे अब हमको इसमें रीजनिंग पढ़ने के लिए मैथ भी जरूरी है। अब आ गया ना मैथ आपका। अभी तक कहां थे हम? इंग्लिश पर। इंग्लिश से हटे कहां जाए, कहां आ गए? मैथ पर। तो इसलिए कंपटीशन में मैथ, रीजनिंग, GS, हिंदी वगैरह का आपस में बहुत अच्छा तालमेल संबंध होता है। रीजनिंग में तुम डायरेक्ट उठोगे, यहां से कहीं भी पहुंच सकते हो, पता नहीं। अभी हम कहां थे? अंग्रेजी वर्णमाला पे। अभी कहां आ गए? गणित पे। गणित में भी कहां? वर्ग पर। तो 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 5 का 25। तो यहां क्या होना था? 6 का वर्ग 36, बट है क्या? 7G। तो हमारा ऑप्शन क्या पूछा है? युग्म असंगत। तो युग्म क्या है हमारा? असंगत FG।
ऑप्शन इज बी। ठीक है बच्चे, ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर गिवन ऑप्शन। उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए अन्य विकल्प से भिन्न है। क्वेश्चन को मैं फिर एक बात बोलूंगा, पूरा पढ़ें शांत अच्छे से, बिना हेजिटेशन और बिना किसके हबड़ दबड़ के कि ये क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। क्या लिखा है, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर। ठीक है, तो इनमें से हमको फिर वही भिन्न बताना है। ठीक है, तो गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, बहुत बच्चे गूगल का भी यूज करते हैं, यूट्यूब का भी, फेसबुक का भी और ट्विटर का भी। कुछ बच्चों को ट्विटर के बारे में जानकारी नहीं होगी, कहाँ से शब्द आ गया। तो यहाँ से बताता हूँ मैं आपको क्या बच्चे, कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और गूगल, इसमें से कौन सा भिन्न होगा। तो हमें अब देखो कहाँ आ गए हम, सीधा कंप्यूटर पर। पहले कहाँ थे, इंग्लिश पर, फिर मैथ पर, और मैथ से उठे सीधा फोन के अंदर आ गए। ठीक है, बहुत लोग क्या सारे फोन यूज करते हैं। ठीक है, तो कहाँ आ गए सीधा कंप्यूटर, यानी कि सोशल मीडिया टाइप। तो यहां से जो यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर है, ये हमारे क्या हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ठीक है, और ये गूगल जो है, ये गूगल क्या है बच्चे, सर्च इंजन है। मैंने एक कल की क्लास में भी आपको बताया था। जिन बच्चों ने मेरी कल की क्लास देखी होगी वो तुरंत बता देंगे कि मैंने गूगल के बारे में कल भी बताया था। तो ये क्या है, हमारा सर्च इंजन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, डिफरेंट सर्च इंजन, हाँ ठीक है, सर्च इंजन। गूगल क्या है बच्चे, हमारा सर्च इंजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अतुल वॉक टूवर्ड, ठीक है, नॉर्थ फॉर द एक डिस्टेंस ऑफ 5 km and then after turning right and walking 3 kilometer he again turn right and walk 5 kilometer. At what distance is the now from the starting point? अब जिन बच्चों ने फिर मेरी कल की क्लास देखी होगी, उसमें मैंने दिशा दूरी का क्वेश्चन था, उसमें मैंने बताया था आपको कि हमारे इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 2 से 3 टाइप के भी हो सकते हैं। क्या, अब यहां से हमारा क्या कह रहा है कि अतुल उत्तर की तरफ। मैंने कल यहां पे बड़ी अच्छी सी एक प्यारी सी एक शेप बनाई थी। क्या बच्चे, मैं फिर से ड्रॉ करता हूं। ठीक है, तो देखना आप, मैंने बताया था हमारी डायरेक्शंस कितनी होती हैं। अभी बच्चों को डायरेक्शन सिर्फ जानते हैं 4, उत्तर, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। लेकिन बच्चे यहाँ पे हमारी रीजनिंग में हम देखेंगे 8 डायरेक्शन को। कितनी, 8। क्यों, 4 डायरेक्शन और 4 इनकी सब डायरेक्शन। ठीक है, तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, तो बच्चे इसमें बात आती है कि दाएं बाएं, राइट लेफ्ट कहाँ घूमे हम। ठीक है, तो बहुत बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि सर लेफ्ट राइट दाएं बाएं को हमको जानकारी नहीं होती। टीचर आए थे, टीचर ने बताया था कि जहां आपका सर उत्तर की ओर होगा, पैर दक्षिण की ओर होंगे, लेफ्ट राइट होंगे। अगर मेरा फेस ही घूम जाए तो मेरी तो दिशा ही बदल जाएगी। ठीक है, सिर पैर तो सेम होंगे लेकिन ये लेफ्ट राइट। तो बच्चे कुछ नहीं करना, जहां कॉपी पे आप टेबल पे बैठे हो वहां कॉपी पे ड्रॉ कर देना। क्या, ये बताया था मैंने कल उत्तर। ठीक है बच्चे, ये बताया था कल मैंने आपको उत्तर, और उत्तर के अपोजिट दक्षिण। दक्षिण के यहां से ये हमारा राइट होगा। ठीक है, दक्षिण के जब कॉपी पे डायग्राम बनाएंगे तो हमारा फेस इधर होगा, तो हमारे मुख के यानी कि फेस की जो राइट हैंड होगी वो दक्षिण की राइट होगी, वो क्या होगी, पूरब। और पूरब के सामने की हमको पश्चिम पता ही होगा। ठीक है, अब यहां
सब डायरेक्शन होती है हमारी क्या, जो दो डायरेक्शन के बीच की डायरेक्शन होती है उसे हम सब डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, जो दो डायरेक्शन के बीच की डायरेक्शन है, दिशा मतलब, ठीक है, उसको हम सब डायरेक्शन बोलते हैं, यानी कि उपदिशा। ठीक है, तो उपदिशा का मतलब क्या है, एक में एक और आ जाना। ठीक है, तो यहां से अब ड्रॉ क्या हुई, उत्तर पूर्व के बीच में कौन सी दिशा घुस गई, उत्तर पूर्व। ठीक है बच्चे, उत्तर पूर्व। दक्षिण पूर्व के बीच में आएगी तो ये क्या हो जाएगी, दक्षिण पूर्व। ठीक है बच्चे, पश्चिम दक्षिण के बीच में आएगी तो क्या हो जाएगी, पश्चिम दक्षिण के बीच में हो जाएगी तो दक्षिण पश्चिम, और पश्चिम उत्तर के बीच में उत्तर और पश्चिम। ठीक है बच्चे, तो अब लेफ्ट राइट, दक्षिण का राइट पूर्व, दक्षिण का लेफ्ट पश्चिम, उत्तर का राइट क्या पश्चिम, और उत्तर का लेफ्ट पूर्व। ठीक है, ऐसे ही यहां से हम इनकी डायरेक्शन को बना देंगे। ठीक है, जब अभी क्या है बच्चे, प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जब मैं आपकी प्रॉपर क्लास लूंगा इसकी टॉपिक वाइज, तो वहां आपको बड़े डिटेल में बड़े अच्छे से सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखते हैं अभी क्या है, अतुल उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो अगर अतुल हमारा यहां पे हो, और उत्तर किधर की साइड है बच्चे, ऊपर की साइड, गुड। तो उत्तर की साइड कितना चला, 5 किलोमीटर। अरे 5 को कौन ले गया, अतुल था यहां पर, और 5 किलोमीटर। ठीक है बच्चे, अब क्या करता है अतुल, 5 किलोमीटर की दूरी तक चलता है और फिर अपने दाएं ओर मुड़ता है। अब बात आ गई उत्तर दाएं। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं दाएं बाएं। जब हम छोटे छोटे से थे तो हम जो उल्टे हाथ का होता था उसे क्या बोलते हैं, बाएंटा। क्या बोलते थे बच्चे, बाएंटा। तो अब जैसा कि बायां, ठीक है कहीं इसमें बायां नहीं है, तो बायां क्या हो गया हमारा लेफ्ट, और दायां क्या हो गया हमारा राइट। ठीक है, तो अब दाएं की बात हो रही है, तो उत्तर का जो दायां होगा वो बच्चे क्या होगा, पूरब। ठीक है, अब ये उत्तर से 5, अब कितना, 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर पूर्व की साइड आ गया। किस साइड आ गया बच्चे, पूर्व की साइड। अब चलने के बाद वह फिर से दाईं ओर मुड़ा। जब वह पूर्व साइड हो तो उसका जो बच्चे दायां यानी कि राइट, यानी कि हाँ राइट यानी कि सीधा जो होगा वो पूरब का राइट दक्षिण होगा। क्या होगा बच्चे, दक्षिण। तो यहां से कितनी दूरी, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर ये और 5 किलोमीटर ये, तो ठीक है, यहां से यहां तक आने में उसको कितनी दूरी चली उसने, 5 किलोमीटर। अब वो कहां आ गया, दक्षिण में। ठीक है बच्चे, कहां आ गया, दक्षिण में। अब यहां से हमारा 2 क्वेश्चन फिर बन जाते हैं यहां से। ठीक है, अब देखो बच्चे, क्या अगर पूछता अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो इसमें 2 चीजें हैं हमारी। कितनी चीजें, 2 चीजें बता देता हूं मैं आपको। क्या, पहली उसने पूछा है अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो प्रारंभिक स्थान क्या है उसका, ये मेरे बच्चे। और अब उसने कहा, तो यहां पे मेरा बन गया क्या, आयत। ठीक है, और आयत की अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल। ठीक है, यानी कि विपरीत भुजा बराबर, यानी कि ये 3 है तो ये भी मेरे बच्चे कितनी हो जाएगी, 3। ये 5 है तो ये भी 5। ठीक है, अब यदि हमसे पूछता कि उस यानी कि अतुल की कुल दूरी ज्ञात कीजिए, तो पहला तो क्या पूछा है, तो आंसर तो हमारा आ गया क्या, 3 किलोमीटर। ठीक है, यदि हमसे इसमें पूछता कुल दूरी मतलब टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस का मतलब हो जाता है जितनी दूरी उसके द्वारा चली गई। ठीक है, तो 5 ये 3 ये और 5 5 5 10 और 3 13 किलोमीटर हो जाता हमारा कुल दूरी का
आंसर जो कि हमारे दोनों ऑप्शन में है। क्वेश्चन है ये यूपीएसआई 2017, यूपीएसआई 2017। घुमा दिया, फंसा दिया बच्चे को। ठीक है बच्चा, ठीक है। अब कंफ्यूज हो गया कि ए लगाऊं या डी लगाऊं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये चीज कहाँ दिमाग में आपके फिट हो। पूछा क्या है, वे प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, तो बच्चे प्रारंभिक स्थान ये था और कहाँ पर हो, यहाँ पर। तो यहाँ दूरी कितनी, जब ये 3 तो ये भी 3, तो ऑप्शन इज ए आंसर हो जाएगा हमारा बच्चे क्या, आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शो द रिलेशन बिटवीन बिल्डिंग ग्रेवल एंड कंक्रीट। ठीक है, कंक्रीट यानी कि यहां से देखते हैं कि हमें इमारत बजरी रोड़ी के बीच संबंध को दर्शाना है। ये हमारे होते हैं वेन डायग्राम पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि वेन आरेख, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। ठीक है, तो इमारत बजरी रोड़ी, तो यहां से इनका आपस में एक सीधा सा, मैंने कल भी एक क्वेश्चन बताया था कि बच्चे रोड़ी और बजरी, अब इमारत बनेगी कब। ठीक है, इमारत खड़ी कब होगी, जब ईंट, सीमेंट, रोड़ी, बजरी सॉरी बजरी नहीं, बजरी, ठीक है, और रेत, ये सब चीजें होंगी। तो रोड़ी और बजरी, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो सर एक ही बात है, रोड़ी और बजरी। तो रोड़ी और बजरी, रोड़ी मोटी होती, बजरी पतली। ठीक है, तो यहां से रोड़ी के अंदर बजरी, और ठीक है, तो यहां से और इन टोटल के अंदर क्या हो जाएगा, इमारत के अंदर क्या आ जाएंगी, ये दोनों चीज। तो ये हमारी इमारत, ये बजरी और ये रोड़ी, तो ऑप्शन इज ए। ठीक है बच्चे, ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त, मस्त और आसान। ठीक है, जबरदस्त क्या, सीधा सीधा क्या है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है इसीलिए जबरदस्त मस्त है। क्या, प्लस का तात्पर्य गुणा, गुणा का तात्पर्य माइनस, माइनस का तात्पर्य प्लस, प्लस का तात्पर्य तब। ठीक है जी, तो यहां से हमें बच्चे क्या है कि यहां पे हमें एक इक्वेशन दी हुई है, क्या, 8 + 4 × 9 -3 + 1। ठीक है बच्चे, बराबर आएगा क्या, तो यहां पे करना क्या है, कुछ स्टूडेंट महारती, ओवर कॉन्फिडेंस और होशियार स्टूडेंट क्या काम करते हैं इसमें बच्चे के, समीकरण देखिए और वर्ड मास रूल से कर दिया सॉल्व। ठीक है, 9 चौक 36 और 8 जो भी है वो करके। तो इसमें हमें बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना है। क्या कह रहा है, यदि प्लस का अर्थ, किसका अर्थ बच्चे, प्लस का, यानी कि जोड़ने को हम क्या बोलते हैं, गुणा। तो जहां पे हमारा ये क्या है, जहां पर हमारा बच्चे प्लस है, वहां क्या आ जाएगा, गुणा। आगे जुड़े 4, और गुणा को क्या कह रहे हैं हम, माइनस। ठीक है बच्चे, और माइनस को क्या कह रहे हैं हम, प्लस। 3, और प्लस को क्या कह रहे हैं हम, गुणा। अब इक्वेशन बनी हमारी ये। ठीक है बच्चे, अब इसको सॉल्व कर देना है बोर्ड मास रख। ठीक है, बोर्ड मास मैंने फिर कल बताया था, जिस बच्चे ने पिछली क्लास देखी होगी वो उसको तुरंत सॉल्व कर देगा। ठीक है, कैसे, बोर्ड मास से फिर मैं एक बार यहाँ पे बोर्ड मास को लिख देता हूँ, BODMAS, B4 ब्रैकेट O for ऑफ, D for डिवाइड, M for मल्टीप्लाई, O for एडिशन, S for सब्ट्रैक्शन। ठीक है, वही चीजें हमारी गुणा भाग जोड़ घटाने। ठीक है, तो यहां से ब्रैकेट तो हमारा, तो यहां से सबसे पहले क्या होगा, यहां से कुछ नहीं है, हमारा क्या है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई किन 2 डिजिट के बीच है, 8 के और 4 के, तो 8 चौक 32। ठीक है, करना कुछ नहीं है, 3 एकम 3। ठीक है, बीच में क्या है, 9 है। अब क्या हल होगा, या प्लस, प्लस
किस किस के बीच है? 32 और 3, 32 और 3 35 माइनस 9, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चे? 8 चौक 32 और 3 एकम 3, 32 3 35। यदि क्या हो जाएगा? 35 में से 9 माइनस हो जाएंगे तो हमारा क्या बचेगा? 5 26, 26 बचेगा ना, है ना? 35 में से 9 तो हमारा क्या बचेगा? 26, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन में है नहीं। तो यहां से हम क्या कर देंगे? ऑप्शन अपनी एक ऑप्शन और लिख देंगे, क्या? 26। ऑप्शन इज, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नेक्स्ट, सेलेक्ट द रिलेटिव लेटर फॉर द सेकंड पेयर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस विच कैन बी placed in place of the question mark following the relationship of the first pair। यानी कि क्या है? दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष अक्षरों का चयन करें जो पहली जोड़ी से संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सके, यानी कि जो इसके स्थान पर आ सके। किसके स्थान पर बच्चे? इसके स्थान पर आ सके, ठीक, इसके स्थान पर आ सके। तो सी ई जी, तो यहां से सी का विपरीत एक्स, सी का विपरीत एक्स, ठीक है। तो यहां से आई का विपरीत हो जाएगा क्या? आई का विपरीत हो जाएगा 18, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग में क्या आएगा हमारा? आर, जो कि हमारे 2 ऑप्शन है, तो पहले 2 ऑप्शन खत्म, ठीक है। अब आगे एफ वी, ठीक है, वो ई वी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? के 11, के विपरीत पी, तो ऑप्शन इज डी, ठीक है। आर पी एन, इसमें क्या है बच्चे? हमारा विपरीत, यानी कि किन्हीं 2 अक्षरों का योग 27, 3 और 24 27, 5 और 22 27, 7 और 20 27। तो ऐसे ही एम के अपोजिट क्या आ जाएगा? एन, तो आर पी एन, ठीक है बच्चे। ऑप्शन इज डी, ठीक है बच्चे। तो मेरी क्लास यही, हेलो, ठीक है बच्चे। तो क्वेश्चन नेक्स्ट, बिलो क्वेश्चन मार्क विच इज द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव इन प्लेस ऑफ, नीचे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? ठीक है बच्चे, ठीक है, सर्वाधिक उपयुक्त, ठीक है। तो यहां से हमारे फिर वही इसे बोलते हैं समानता, ठीक है। समानता क्या? कि पहले 2 अक्षर होंगे हमारे और उनके बीच होगा हमारा समानुपात। जैसा पहले 2 पेयर के साथ हुआ है वैसा ही हमें इसके साथ भी यहां करना है, ठीक है। तो यहां पे क्या है हमारा बच्चे? बी सी ई, बी सी ई। तो बी सी के आगे लिखा है क्या? 46 10, यानी कि 4 6 और 10, ठीक है। तो यदि मैं इस पे देखता हूं क्या कि बी सी और ई, तो बी का जो स्थान है वो क्या है? 2, सी का स्थान 3 और ई का स्थान 5, लेकिन इसके आगे लिखा है क्या? 4 6 और 10, ठीक है बच्चे। तो ऐसे ही हमें के एम क्यू का बताना है, ठीक है। तो यहां से बच्चे अगर 2 3 5, तो यहां से क्या हो रहा है? बी का 2 गुना, सी का 2 गुना और ई का भी 2 गुना। तो यहां से भी हम क्या हो जाएगा? के कितने पे होता है? 11 पर, और एम 13 पर, और क्यू 17 पर, ठीक है। तो 11 के दूने 22, 13 के दूने
26 और क्यू के दूने 34। तो ऑप्शन 22, 26, 34 है कोई ऑप्शन? तो ऑप्शन इज ए 22, 26, 34। ठीक है बच्चे, थैंक यू।